Hello दोस्तों, वेलकम टू सुशील मैथ मंत्रा। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर्स क्लास 9th टॉपिक स्टार्ट है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आज इसके हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। 4.2 का क्वेश्चन जो पहला है, इसका क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए ट्रू एंड वाई। कह रहा है कि नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं या विकल्प दे रखे हैं, उस विकल्पों में आपको जो सही है उसको बताना है और उसको रीजन भी बताना है, ठीक ना। क्यों और कैसे या क्यों, क्या होगा, सही है कि गलत है और है तो कैसे। तो इसमें हमारे पास दे रखा है, पहला क्या दे रखा है इसका क्वेश्चन पहले का भाई, जिसको हम लोग चेक करना है। y इज इक्वल टू 3x प्लस का 5 यहाँ पर दे रखा है। इसका मुझे हैज़ ये कह रहा है कि विच वन द ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x प्लस का 5 हैज़, यानी ये है, यानी इसका कितना सोल्यूशन हमारे पास हो सकता है। ऑप्शन पहला है ए यूनिक सोल्यूशन, दूसरा दे रखा है आपका ओनली टू सोल्यूशन और थर्ड दे रखा है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका पूछ रहा है कि कितने सोल्यूशन होंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन का ये जो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसके कितने सोल्यूशन मिल सकते हैं हम लोग को, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन लोग पा सकते हैं। अब कैसे होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पुटअप किया जाता है कि जैसे जैसे हम जिस प्रकार से x की वैल्यू पुटअप करेंगे उसी प्रकार से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। जिस तरह से हम लोग x की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू y की पुटअप करते मिलती जाएगी। जैसे मैं कह लूँ x इज इक्वल टू अगर 1 में रखूँ, x इज इक्वल टू 1 में रखूँ इस वाले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू एक नहीं आ जाए, क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस का 5 देन इम्प्लाइज दैट या देन इक्वल 3 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 8 आ गया। जैसे ही दिए गए इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू क्या पुटअप किया, x की वैल्यू 1 पुटअप किया, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गया 8। तो इसका एक सलूशन ये भी बन गया, इस वाले का क्या 1 और 8। मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अगर ऐसा नहीं है केवल एक ही मान रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई, मतलब इक्वेशन है क्या कि अगर x और y की वैल्यू इसमें ऐसा रखूं जिससे दोनों पक्षों की वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों साइड्स की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मीन्स दैट अगर देखो अब यहाँ पर ये पुटअप करेंगे x के स्थान पर 1 पुटअप करेंगे तो ये होगा 3 प्लस का 8 और ये y इज इक्वल टू 9। देखो दोनों साइड की वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। इक्वेशन भी यही कहता है कि दोनों साइड की वैल्यू बराबर होती है। और हम कुछ चेक आउट कर लेते हैं। अब ऐसे कुछ भी आप वैल्यू रखते जाओ, x की कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी एनीवे कुछ भी वैल्यू रखो। हम x की वैल्यू 1 रख ले रहे, सॉरी 2 रख ले रहे, 2 पे देखो y की वैल्यू कितनी आती है, x बराबर 2 पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या निकालो 3 इंटू 2 प्लस का 5 दैट इक्वल 3 2 जा 6 प्लस का 5 मीन्स 11। तो जैसे मैं x की वैल्यू क्या रखा 2 रखा और y की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई। ऐसे आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, नेचुरल नंबर्स में कुछ भी या इंटीजर्स में कुछ भी रखते जाओगे तो ऐसे इसके जो सोल्यूशन होंगे वह क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका ऑप्शन जो होगा वह थर्ड वाला सही होगा। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे कि इसका जो मिलेगा सोल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्यों ऐसा करें कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 3-4 कैटेगरी के प्रश्न सोल्यूशन होते हैं, जैसे यूनिक हो गया, केवल 2 हो गया, 3 हो गया, 4। मैंने कहने का मतलब अगर इसकी केवल वैल्यू एक ही वैल्यू ऐसा सेटिस्फाई करे, x और y की एक ही वैल्यू इस पर रखने पर दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर हो, तो उसको हम लोग यूनिकली कहते हैं, उसके अद्वितीय हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये होता है 2 सोल्यूशन को मतलब केवल जिसका 2 सोल्यूशन, इसका ऐसा तो है नहीं, आप कोई भी संख्या भी रखते जाओ y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अनंत वैल्यू रखते जाए x की वैल्यू तो y की अनंत वैल्यू मिलती जाएगी। इसी वजह से हमको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा। अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं इसको, अपरिमित रूप से अनेक हल।
ठीक है ना, ये होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। लास्ट वाला ऑप्शन थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।